अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से अच्छी लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। करेक्ट ऑप्शन है अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो करेक्ट आंसर है छात्रों का विश्वास। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? एक अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर और मित्रों की तरह। करेक्ट ऑप्शन है सी, बहुत गंभीर होकर। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के लोग या फिर विशेषज्ञ? उनके शिष्य जो है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, या फिर उच्च विचारों को, या फिर आस्था को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? करेक्ट आंसर है साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? इनसे ज्ञान में व्यापकता आती है, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, या आनंद प्राप्त होता है, या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है? तो जो संदर्भ पुस्तकें होती है या अन्य पाठ्य सामग्री आती है, उनसे हमारे ज्ञान में व्यापकता आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। प्रशिक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, या फिर प्रकरणों की सूची, बहुत से प्रकरणों की सूची? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा शिक्षकों को निर्देश। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, क्या आवश्यक नहीं मानते? वह केवल दंड देने वाला हो, विषय को रोचक बनाता हो, या फिर सृजनशील हो, या फिर वह उत्तम वक्ता हो? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल दंड देने वाला हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं क्या है, नहीं मानते क्या है पूछा गया है। एक अध्यापक के लिए आवश्यक होता है कि वह विषय को रोचक बनाने वाला हो, सृजनशील और उत्तम वक्ता हो, लेकिन केवल दंड देने वाला नहीं हो। ये वाला जो है राइट आंसर होगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टालोजी, विलियम जेम्स और जॉन डेवी हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे वो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक थे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है हर्बर्ट हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार है, ऑप्शन क्या है हमारे? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो अच्छा शिक्षण कार्य होता है वह
शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का प्रकार ये होता है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या होती है? बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या फिर कक्षा में शोरगुल। शिक्षक के स्तर पर जो भ्रांति होती है वह कक्षा में कम्युनिकेशन की सबसे शक्तिशाली बाधा होती है। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? किस विद्वान ने यह स्टेटमेंट बोली थी? ये स्टेटमेंट बोली थी प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था कि जो शिशु का मस्तिष्क होता है वो कोरी प्लेट होता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos.